हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एसिड बेस और साल्ट का लेक्चर नंबर आई थिंक 6 लेकर आ गए हम। जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले जाकर आप कोटा पैटर्न साइंस वाला जो हमारा प्यारा सा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सारे लेक्चर अच्छे से देख लीजिए। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसी चीजें हमने डिस्कस की है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंटेंट हमने डाला है, आप उसे एंजॉय कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आइए लेक्चर नंबर 6, एसिड बेस एंड साल्ट। सो माय नेम इज साजिद सर और ये है हमारा प्यारा सा चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला। तो जैसे कि हमारे चैनल का ट्रेंड है, हम लेक्चर की शुरुआत कुछ बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करके करेंगे। तो पॉज करके ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन क्या कहता है, 5 स्टूडेंट है, उनके पास 5 सॉल्यूशन है और उनका पीएच ये दिया हुआ है। दिस इज द पीएच, ठीक है ना, विजिबल है ना आपको, ये पीएच है बच्चों। ठीक है, उन सॉल्यूशन का पीएच आपको डिसाइड करना है। मीन्स इट इज काइंड ऑफ मैच द कॉलम्स। और ये 5 इक्वेशन आपको लिखनी है, 1 2 3 4, सॉरी 4 इक्वेशन, 1 2 3 4 इक्वेशन बैलेंसिंग फॉर्म में आपको लिखने हैं। पॉज करके ट्राई कर लो बच्चों। कम ऑन, कम ऑन, हो गया? चलो ठीक है, मैं बताता हूं, देख लो बच्चों। अभी क्या है बच्चों, ये जो ए स्टूडेंट है आपका, ए स्टूडेंट, इसका पीएच कितना है 4। तो सोरेन सर ने एक बढ़िया सी स्केल दी है जिसकी रीडिंग कहां से कहां तक है बच्चों, विच हैज रीडिंग फ्रॉम 0 टू 14 और बीच में क्या होता है 7। तो 7 क्या दिखाता है, न्यूट्रल। इधर कौन सा नेचर बढ़ते जाता है, एसिडिक, और इधर कौन सा नेचर बढ़ते जाता है, बेसिक। तो अब हम पहले क्या करते हैं बच्चों, न्यूट्रल वाला मैच करते हैं। न्यूट्रल तो 7 वाला कहां जाएगा, न्यूट्रल। जिसका पीएच 7 है उसका नेचर क्या होगा, न्यूट्रल। अब उसके बाद अब मुझे बताइए, दो एसिडिक नेचर के सॉल्यूशन है 1 और 4। हमें डिसाइड करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। तो 1 वाला स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और 4 वाला वीक एसिड होगा। 7 से जितनी आप 0 तरफ जाओगे उधर एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। अब बेसिक, जिसे हम अल्कलाइन भी कहते हैं, और बेसिकली अल्कलाइन वर्ड क्या होता है बच्चों, ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व होता है। ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व होता है उसे हम अल्कली कहते हैं। तो 9 वाला भी अल्कली है, 11 वाला भी अल्कली है, लेकिन जो 9 वाला है वो वीक अल्कलाइन है और जो 11 वाला है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है। हाउ, जिधर आप 7 से 14 की तरफ मतलब 14 की तरफ जाओगे तो उसका बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक, ये उससे स्ट्रॉन्ग, ये उससे स्ट्रॉन्ग, ये उससे स्ट्रॉन्ग। तो इधर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो इस तरह से हमने ये मैच कर दिया। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन लेकिन अब ये जो हमें इक्वेशन लिखने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बच्चों। ये इक्वेशन लिखना आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये अभी नहीं आएगा तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देख लो बच्चों, जिंक ग्रैनुल्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करनी है हमें, डाइल्यूट। अब ग्रैनुल्स क्या होता है बच्चों, पाउडर्ड फॉर्म, या उसे क्या कहते हैं, बारीक 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 उसके पीसेस। बिकॉज जिंक मेटल के साथ तो एसिड रिएक्ट नहीं हो सकता ना, इसलिए जिंक ग्रैनुल के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करेंगे। वो कुछ इस तरह से होगी, जिंक प्लस H2SO4 और ये कैसा है, डाइल्यूट। सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला है, ये जिंक है। सिंपल सी रिएक्शन होगी बच्चों, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, जिंक सल्फेट। अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, पहले 5 लेक्चर में हमने बहुत बार लिखा है इसे। ठीक है, तो यहां पर इसका बढ़िया से नाम डाल दीजिए, जिंक सल्फेट। ओके, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम मेटल है बच्चों, सॉलिड होगा और उसमें डालेंगे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो होगा क्या बच्चों, ये Mg++ होता है, कुछ याद आया, Mg++ और ये होता है Cl-। तो माइनस कितने लगेंगे, 2, 2 प्लस के लिए 2 माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ रहे हैं ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये 2 लिया ना, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में इवॉल्व होंगे। ठीक है, इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड, नाम निकला ना भूले प्लीज। हाँ, चलो फिर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में एक चीज पता होना जरूरी है, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है बच्चों। क्या होती है, +3।
तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, किसे, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन बन जाएगी। कैसे, देखो बच्चों, Al क्या होता है, Al होता है +3। ये रिएक्शन मैंने लेक्चर में समझा ही है, फिर से समझाता हूं, नो प्रॉब्लम। और SO4 होता है बच्चों माइनस माइनस। तो हमें क्या करना है, +3 को -2 से बैलेंस करना है। तो ये +3 है, ये -2 है। मैं क्या करता हूं, इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। 8 स्टैंडर्ड में बढ़िया सी प्रोसीजर है इसकी। 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू +3 +6, +3 -3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी, +6 -6 कैंसिल हो जाएंगे। तो किस तरह से आएगा बच्चों, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, Al2SO4 टेकन थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, ये प्लस माइनस बैलेंस करना था ना हमें। तो एल्यूमिनियम कितने लेने पड़ेंगे, 2, बिकॉज यहां पर 2 यूज किए हमने। और सल्फ्यूरिक एसिड कितने हैं, 3, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो बना बच्चों, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, साल्ट है बच्चों ये, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। और बचा क्या, सिर्फ ये बाय प्रोडक्ट होगा, 3H2 प्लस 3H2। ये आपको विजिबल है क्या बच्चों, एक बार बता दो, बता दो। कैसे बताएं सर, ठीक है। तो 3H2 परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब उससे भी बढ़िया रिएक्शन यहां पर देख लो बच्चों, आयर्न। आयर्न क्या होता है बच्चों, Fe, फेरस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब आयर्न को हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंगे, +2 में भी ले सकते हो, +3 में फेरिक। तो हमें क्या करना है, Fe+3 से Cl कंबाइन करना है। तो Cl पे -1 होता है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 3 माइनस हो जाएंगे, 3 प्लस को कैंसिल कर देंगे और मिलेगा FeCl3। बहुत ही बेसिक मेथड है बच्चों, जिससे रिएक्शन हम बैलेंस कर रहे हैं, FeCl3। तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। बट अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, 3। तो 3 हाइड्रोजन को हम एज ए बाय प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, ऑड नंबर हो जाएगा ना वो, 3H कैसे इवॉल्व करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये 2 हो जाएगा। तो ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितने मिलेंगे, 2, ठीक है ना। अब क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन कितने बन गए, 6। तो 6 हाइड्रोजन को हम कुछ इस तरह से बाहर निकालेंगे, 3H2। ओके, सो दीज आर द सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज। पॉज करके बढ़िया से इसे नोट कर लो, ठीक है। नाउ दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड टू सोडियम क्लोराइड बच्चों, सोडियम क्लोराइड। हमें आज सोडियम क्लोराइड पढ़ना है डिटेल में, और उससे जो कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, बेसिकली सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। अभी सोडियम क्लोराइड से क्या क्या मिलता है बच्चों, पहले लिस्ट कर लेंगे हम। सोडियम क्लोराइड से हमें मिलता है NaOH, इसका बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया शॉर्टकट नोट्स दूंगा मैं आपको, 12th में बहुत काम आएंगे। NaOH, उसके बाद क्या मिलता है बच्चों, उसके बाद मिलता है CaOCl2। कैसे मिलता है बताऊंगा मैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसे, ठीक है ना, या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। उसके बाद मिलता है बच्चों NaHCO3, बहुत इंपॉर्टेंट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय मतलब खाए, बताया था ना मैंने, मतलब जो बेकिंग सोडा होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और वॉशिंग सोडा क्या होता है बच्चों, Na2CO3। तो ये जो लेक्चर है बच्चों, बेसिकली ये लेक्चर डेडिकेटेड है ये चारों का प्रिपरेशन मेथड, ये चारों के यूजेस, और ये चारों के सम क्रिटिकल पॉइंट्स जो एंट्रेंस एग्जाम में एज ए MCQ आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए सोडियम क्लोराइड। ओके, क्या लगा लीजिए, सोडियम क्लोराइड, या फिर आप क्या लिखे हेडिंग, केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हेडिंग लगा लो केमिकल्स, केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड होता है कॉमन साल्ट, या इसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड बेसिकली क्या होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, आयोनिक कंपाउंड होता है एक, इसे हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, जो हम बेसिकली फूड के लिए यूज करते हैं, कॉमन साल्ट, या इसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल साल्ट, टेबल। अब स्पेलिंग पे मत जाओ प्लीज बच्चों, बार बार कहता हूं मैं, टेबल साल्ट। आई एम लिटिल पुअर इन इंग्लिश, ओके, अमेरिका में मेरी स्टडी हुई है। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट। अब ये कैसे बनाते हैं बच्चों, कैसे प्रिपेयर करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन से। ओके, न्यूट्रलाइजेशन बहुत ही बेसिक सी इसकी रिएक्शन है। जब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, अल्कली, इसका नाम यहां पर लिखना ना भूले प्लीज। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता है मुझे भी आता है, आपको भी आता है, फिर से रिवाइज कर लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली हमारा, मैं जो पढ़ा हूं केमिस्ट्री, वो हमारे कोनाड़े सर, नांदेड़ के कोनाड़े सर, तो वो एक डायलॉग मारते थे जब भी पढ़ाते थे, मराठी का डायलॉग होता था,
हाथा खालून जाऊ द्या। ठीक है ना, मतलब एक बार रिवाइज हो दो, पता है हम मुझे भी आता है, आपको भी आता है, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाना दो, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, HCl डालेंगे बच्चों, HCl। अब मुझे भी पता है इसका नाम, आपको भी आता है, मुझे भी आता है, लेकिन फिर भी आप लिखो हाइड्रोजन क्लोराइड। सर आप भी लिखो ना, मैं भी लिख सकता हूं, लेकिन लेक्चर लेंदी हो जाएगा, अपलोडिंग के प्रॉब्लम आएंगे फिर। ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो बचेगा क्या, ये OH और ये H बाय प्रोडक्ट होता है H2O, बेसिक सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और क्या बनेगा बच्चों, NaCl, तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज reacted with what, hydrogen chloride, it gives सोडियम क्लोराइड, एंड सोडियम क्लोराइड इज कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट। अब इसके कुछ बढ़िया बढ़िया से आपको नोट्स दूंगा मैं, शॉर्टकट आपको पढ़ने के लिए अच्छे से यूज होगा। इसका जो सोर्स होता है ना बच्चों, सोडियम क्लोराइड का बेसिकली सोर्स होता है सी वाटर। नमक कहां से बनता है बच्चों, सी वाटर से। ठीक है ना, सी वाटर से हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, इसका सोर्स होता है सी वाटर। सी वाटर में बच्चों बेसिकली 3.5% सॉल्युबल साल्ट होते हैं, सी वाटर से 3.5% सॉल्युबल साल्ट होते हैं, तरह तरह के अलग अलग से साल्ट होते हैं। लेकिन उसमें से जो मेजर पोर्शन है, अबाउट 2.7 टू 2.9%, ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, टोटल कितना है सी वाटर का, 3.5% साल्ट होता है, इसलिए समंदर का पानी खारा होता है, साल्टी होता है। और उसमें से 2.7 या 2.9%, मतलब 3.5 का जो मेजर कंपोनेंट है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब इसमें एक सांभर लेक है, सांभर लेक राजस्थान में है आई थिंक। सांभर लेक, लेक समझता है ना बच्चों, लेक, सांभर लेक, जो कि कहां पर सिचुएटेड है, राजस्थान में। ओके, राजस्थान, सांभर लेक, लेक मतलब छोटा सा पॉन्ड, या उसे हम लेक कहते हैं, सांभर लेक राजस्थान में सांभर लेक है। इससे भी, इसका जो पानी है या इसमें भी जो है, इससे भी हम क्या करते हैं, साल्ट प्रिपेयर करते हैं, गुड सोर्स ऑफ साल्ट। ये क्या है, इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ साल्ट। ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ये हमारा मेन पॉइंट है। उसमें हमने पहले सोडियम क्लोराइड पढ़ा, सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी कहते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन से ये बनता है। और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, अल्कली जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो साल्ट एंड वाटर बनता है, ऐसे हमने बनाया। और इसका जो मेजर सोर्स है बच्चों, वो क्या है, सी वाटर। सी वाटर में कितना सॉल्युबल साल्ट होता है, 3.5%। वैरायटी ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, उसमें से 2.7 टू 2.9%, इतना मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, सोडियम क्लोराइड का। और सांभार, ये आई थिंक प्लेस का नाम है बच्चों, सांभार लेक राजस्थान में है। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ साल्ट। ठीक है, पॉज करके सारी चीजें नोट कर लो। ओके, अब हेडिंग लगा लो, वेरियस केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, वेरियस केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। ठीक है ना, तरह तरह के केमिकल्स कॉमन साल्ट से कौन कौन से बनते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लगा लो हेडिंग नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ओके, इसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका डिटेल पढ़ेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। व्हाई कॉस्टिक सोडा, बिकॉज इट्स नेचर इज कोरोजिव, कोरोजिव नेचर का है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। कोरोजिव टू एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, एनिमल एंड वेजिटेबल टिश्यू, एनिमल एनिमल टिश्यू जो होते हैं ना, एनिमल टिश्यू और वेजिटेबल टिश्यू, एनिमल और वेजिटेबल टिश्यू जो होते हैं ना, उसको क्या होता है, ये करोजिव होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। रफ होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है, तो एक मेथड होती है जिस मेथड से ये प्रिपेयर होता है, उसे कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसके नाम में ही प्रोसेस छुपी है। क्लोर जो है ना बच्चों, क्लोर है क्लोरीन का, क्लोर है क्लोरीन का। ठीक है ना, एंड अल्कली जो है, अल्कली मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मींस जो बेस पानी में पिघलता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कली। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करते हैं, मैं डिफाइन कर देता हूं, द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच NaOH,
मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम प्यार से कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, द प्रोसेस इन विच सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। और क्लोर का मीनिंग क्या होता है, क्लोरीन, और अल्कली का मीनिंग क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेसिकली प्रोसेस होती क्या है ये हम देख लेंगे, पहले आप पॉज करके इतनी चीजें नोट कर लो, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग प्रोसेस है बच्चों। हम क्या करते हैं, ब्राइन, अब ये ब्राइन क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड एज ब्राइन, ठीक है ना। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड एज ब्राइन, या सोल्यूशन ऑफ NaCl, जेल टाइप सॉल्यूशन उसका बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्राइन, ठीक है ना। तो ब्राइन जो होता है बच्चों, उसमें दो टाइप के आयन होते हैं, Na प्लस और Cl माइनस। तो बेसिकली इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट होता है वो, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, जिसके वाटर सॉल्यूशन में से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो ब्राइन में से हम जब करंट पास करेंगे, ओके, मींस व्हेन करंट या इलेक्ट्रिक करंट कहो, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ब्राइन देन व्हाट हैपन, टू थिंग्स आर हैपन, ठीक है ना। क्या होता है, दो चीजें क्या होती है, एनोड के पास क्लोरीन लिबरेट होता है, एनोड के पास क्लोरीन लिबरेट होता है, और कैथोड के पास हाइड्रोजन लिबरेट होता है, कैथोड के पास हाइड्रोजन लिबरेट होता है। अब ये एनोड कैथोड क्या होते हैं, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पता चलेगा, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगा। पहले ये बने कैसा ये आपको मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, करंट पास किया ब्राइन में से। अब ब्राइन क्या होता है बच्चों, ब्राइन होता है NaCl प्लस वाटर, इसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन। अब इसमें से जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ बच्चों, जब हमने NaCl, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, ब्राइन मींस NaCl प्लस वाटर, दैट इज ब्राइन, ब्राइन में से जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो एनोड पर क्लोरीन लिबरेट हुआ, कैथोड पर हाइड्रोजन लिबरेट हुआ। रिएक्शन कैसे होगी बच्चों, देख लो, होगा क्या बच्चों, देख लो। अब ये वाटर को मैं कैसे लिखता हूं, H-OH, चलेगा, H2O है ना, H2O, H-OH, रिएक्शन अच्छे से समझेंगे। तो हम क्या करते हैं, NaOH, ये Na और ये OH, तो कॉस्टिक सोडा बनाते हैं, NaOH, ठीक है ना। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में होता क्या है, अल्कली बनता है ना, तो बन गया अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन बनाना है, तो H2 और Cl2, H2 और Cl2, लेकिन यहां पर सिर्फ H है, लेकिन हमें क्या चाहिए, H2, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सिंपल। अब यहां पर क्या है, Cl, लेकिन मुझे क्या चाहिए, Cl2, तो यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बच्चों, सोडियम भी 2 हो जाएंगे और OH भी 2 हो जाएंगे, तो यहां पर भी आपको 2 लेना पड़ेगा। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस होगी। और जब मैं ब्राइन में, मींस दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, अगर मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो मुझे क्या मिलता है, NaOH, ओके, इसे हम अल्कली कहते हैं, एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब बेसिकली बच्चों ये होती कैसी है रिएक्शन, देख लो, एक कंटेनर होता है, इसमें ये ब्राइन होता है, ब्राइन मींस वाटर प्लस साल्ट। हम इसमें 2 रॉड डीप करते हैं, कार्बन के रॉड या मेटेलिक रॉड हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये 12th में होगी आपको रिएक्शन, बैटरी कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, इस तरह की हम इसे बैटरी करते हैं। तो जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और जहां पर निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है उसे हम कैथोड कहते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन जब इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर स्विच कनेक्टेड होता है, तो हमने जैसे ही स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू हो जाएगी, और एनोड पर किधर गया एनोड, एनोड पर क्या जमा होगा, क्लोरीन, एनोड पर क्या जमा होगा, क्लोरीन, आई थिंक क्लोरीन येलोइश इन कलर होता है। और कैथोड पर क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन, क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन। और ये सारे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो होता है NaOH, दैट इज अल्कली, क्या होता है, अल्कली, ठीक है। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। अब देख लो बच्चों, आपको सब विजिबल हो रहा है, परफेक्ट, ठीक है। अब इस सारे रिएक्शन का मैं आपको डिटेल में शॉर्टकट बताता हूं, और कुछ चीजें मैं आपको एज अ नोट्स दूंगा, अच्छे से मेमोराइज करो, चार्ट बना लो या याद रख लो, ठीक है ना। तो आपने क्या किया बच्चों, आपने किया साल्ट का, ठीक है, साल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। साल्ट था आपके पास, जिसे हमने ब्राइन कहा था,
ठीक है ना। तो ब्राइन का आपने किया इलेक्ट्रोलाइसिस, मीन्स आपने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो आपको 3 प्रोडक्ट मिले बच्चों। साल्ट में से आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो आपको 3 प्रोडक्ट मिले, क्लोर अल्कली प्रोसेस में 3 प्रोडक्ट मिले। पहला प्रोडक्ट था बच्चों NaOH। पहला प्रोडक्ट क्या था? NaOH, कॉस्टिक सोडा, इसे हमने कहा अल्कली। क्या कहा? अल्कली। दूसरा प्रोडक्ट था बच्चों क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। और तीसरा प्रोडक्ट था हाइड्रोजन। तीसरा प्रोडक्ट क्या था बच्चों? हाइड्रोजन। 3 प्रोडक्ट मिले आपको, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। क्लोरीन कहां मिला? क्लोरीन मिला एनोड पर, क्लोरीन मिला एनोड पर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन मिला बच्चों कैथोड पर। हाइड्रोजन आपको कहां पर मिला? कैथोड पर, ठीक है। अब इनके यूजेस क्या होते हैं? हाइड्रोजन के यूजेस क्या होते हैं बच्चों? एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन का यूज क्या होता है? एज अ फ्यूल। एज अ फ्यूल, H2O2 फ्यूल सेल होता है, 12th में पढ़ना है आपको। एज अ फ्यूल होता है, या फिर टू प्रिपेयर अमोनिया, टू प्रिपेयर अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NH3, टू प्रिपेयर अमोनिया। या फिर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, फर्टिलाइजर, खाद, खाद होता है ना बच्चों, फार्मर्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। किसका? हाइड्रोजन का। अब आते हैं हम क्लोरीन पे। क्लोरीन का जो यूज है बच्चों, क्लोरीन इज बेसिकली अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या बच्चों? डिसइंफेक्टेंट मीन्स द केमिकल विच इज यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और क्लोरीन का यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट होता है बच्चों। इसे हम वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन। आपने कभी म्युनिसिपैलिटी का पानी पिया है? उसमें एक अलग तरह की स्मेल आती है बच्चों, बिकॉज उसमें क्लोरीन एडेड होता है, बहुत कम, आई थिंक 0.2% क्लोरीन ऐड होता है उसमें, जिससे वो वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में या वाटर स्टरलाइजेशन में इसका यूज होता है। या स्विमिंग पूल का जो पानी होता है ना, स्विमिंग पूल का, उसमें एक अलग सी स्मेल आती है बच्चों, ठीक है ना। स्विमिंग पूल का पानी, उसमें भी क्या, स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना, स्टेरिलाइजेशन मींस उसमें के माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद इसका यूज जो होता है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ पीवीसी, पीवीसी के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। पीवीसी मतलब एक प्लास्टिक होता है बच्चों, इसका नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप लिख लो और मेमोराइज कर लो, 12th में आएगा आपको ये। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज होता है। ये सारे इसके यूजेस देख रहे हैं बच्चों हम। दीज आर व्हाट? दीज आर यूजेस ऑफ क्लोरीन, दीज आर यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, देन पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका जो यूज है बच्चों, बेसिकली इसका यूज पेस्टिसाइड में भी होता है। पेस्टिसाइड मतलब बच्चों क्या होता है? पेस्ट मतलब कीड़े, कीड़े होते हैं ना, और साइड मतलब उसको जो किल करता है, पेस्टिसाइड को जो किल करता है, पेस्ट को जो किल करता है उसे हम क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड। बेगोन वगैरह होते हैं ना, उसका कंटेंट में आपको क्लोरीन मिल जाएगा। बेसिकली ये डिसइंफेक्टेंट है। तो ये क्या हो गया बच्चों? पेस्टिसाइड। अब हम आते हैं सोप पे। तो सोप का जो सोप, ये सॉरी अल्कली, अल्कली का जो मेन यूज है बच्चों सोप, ठीक है ना। जो हम वॉशिंग सोप यूज करते हैं ना, वो सोप, सोप मीन्स नॉट दैट सोप, सोप साबुन, साबुन यूज बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं सोप। या डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। तो सोप्स बेसिकली क्या होते हैं बच्चों? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। एसिड, इसका फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको, RDCOONA, ठीक है ना। याद रखो, ये बाद में आपको डिटेल में आएगा, सिर्फ इतना याद रखो। सोप हम जो यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है ना, या व्हील साबन, तो ये RDCOONA सोप का ये फॉर्मूला होता है। अब ये आर क्या है, CO क्या, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा वो, ठीक है। तो डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मतलब एक सोल्यूशन होता है जिससे क्लॉथ वगैरह वॉशिंग हम करते हैं। उसके बाद बच्चों पेपर इंडस्ट्री में और फाइबर प्रिपरेशन में, पेपर इंडस्ट्री, पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। या फिर फाइबर प्रिपरेशन, टेरेलिन, टेरेकॉट, इस तरह के जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, ये मैन्युफैक्चर में इसका यूज होता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ NaOH। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो बच्चों। हो गया? बहुत बढ़िया, हो गया, हो गया, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, आपको इसके कॉम्बिनेशन के यूज क्या होते हैं वो मैं बताता हूं, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देख लो बच्चों, सिंपल। हम क्या करेंगे, हम अभी मिक्स करेंगे किसको किसको, क्लोरीन को और NaOH को, क्लोरीन को और NaOH को। अगर आप इसको दोनों को मिक्स कर दोगे, ये दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, तो इसके यूजेस क्या होंगे, देख लो बच्चों। जब आप NaOH और Cl को ऐड करोगे तो इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, इसे ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं, ब्लीचिंग एक्शन।
अब ब्लीचिंग एक्शन जो है बच्चों आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ब्लीचिंग एक्शन, लेकिन आप साजिद सर के साथ हो, आपको ब्लीचिंग एक्शन भी पढ़ने मिलेंगी, वो भी फ्री 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 ठीक है ना। तो ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, किसी लेक्चर में मैंने बताया आपको, थर्ड या सेकंड लेक्चर में, कि प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग एक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग एक्शन। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों, बेसिकली देखो तो NaOH रिएक्ट होता है, NaOH रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोई भी बता सकता है, Na और Cl, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, NaCl, क्या होगा, NaCl, ठीक है ना। तो आप ऐसा सोचोगे NaCl, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों, तो क्या होता है, एक H एक Cl, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, HCl, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, HCl। अब बचा क्या, NaO और एक Cl, तो ये हो गया NaOCl। इसका नाम लिख लो बच्चों, सोडियम हाइपोक्लोराइड। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट यू शुड नो दिस, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब हमें पता है NaCl हमारा रेगुलर कंपाउंड होता है, तो ये जबरदस्ती एक ऑक्सीजन यहाँ पे बैठा है, तो होता क्या है बच्चों, फास्टली NaOCl जल्द ही ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, और क्या बनता है, NaCl कॉमन साल्ट बन जाता है, और एक ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, इसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। और इस तरह का ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, नेसेंट मतलब फ्रेश, फ्रेश जो बना हुआ होता है, इस तरह का जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन। दिस टाइप ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग एक्शन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग एक्शन। समझ गया बच्चों, सिंपल है। NaOH क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, H और Cl, बाय प्रोडक्ट HCl, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और ये सोडियम हाइपोक्लोराइड तुरंत अपने में का ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देगा, उसे हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, एंड दिस एक्शन इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग एक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग एक्शन। तो ये दोनों को अगर आपने मिक्स कर दिया तो हम इसे ब्लीचिंग एक्शन की तरह यूज करते हैं। अगर आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को मिक्स किया, ठीक है, अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ने, अगर आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स किया, किसको किसको, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स किया, ठीक है ना। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं बच्चों, ठीक है, बढ़िया, सोडियम और हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स किया, तो क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो बन जाएगा HCl, क्या बन जाएगा, HCl। तो इसका यूज होता है टू प्रिपेयर NH4Cl। अब ये NH4Cl क्या होता है बच्चों, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। NH4 क्या होता है, अमोनियम, तो अमोनियम क्लोराइड। तो कैसे बनाओगे आप अमोनियम क्लोराइड, आप क्या करो, अमोनिया लो, NH3 क्या होता है, अमोनिया, इसमें HCl ऐड करो, यहां से जो प्रिपेयर किया ना HCl वो ऐड करो, तो NH3 में H ऐड हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, NH4Cl, क्या मिल जाएगा आपको, NH4Cl। NH4Cl मींस अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है ना बच्चों, अमोनियम क्लोराइड बनकर, और इसका एक्शन होता है मेडिसिन में, इसका एक्शन HCl का ऑक्सीजन यूज कहां होता है, मेडिसिन में। और इसके बाद इसका यूज होता है एज अ क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग ऑफ स्टील, स्टील वगैरह क्लीन करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। HCl से स्टील वगैरह क्लीन किया जाता है। पॉज करके नोट कर लो, हो गया बच्चों। अब हमने जो ये रिएक्शन की, कौन सी रिएक्शन, ब्राइन में करंट पास करने के बाद एनोड पर कैथोड पर हाइड्रोजन क्लोरीन जो हमें मिला, तो ये जो सेल होता है, इस सेल का एक नाम है बच्चों, आपको ये याद रखना पड़ेगा। दिस सेल इज कॉल्ड एज, वो साइंटिस्ट के नाम से है, कास्टनर केलनेट सेल, कास्टनर, ठीक है, कास्टनर, ओके, कास्टनर एंड केलनर, केलनर, ठीक है ना, केलनर सेल, इसे हम क्या कहते हैं, कास्टनर केलनर सेल। और ये जो सेल होता है, इस सेल से हम क्या करते हैं, यूज टू प्रोड्यूस NaOH। अभी तक हमने जो देखा, जो रिएक्शन पढ़ी, वो किस सेल में होती है, कास्टनर केलनर सेल। MCQ आ सकता है 10th एग्जाम में, याद रखिए। मींस हमने जो ब्राइन में से करंट पास करने के बाद हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH ऑब्टेन किया, उस सेल का नाम क्या है, कास्टनर केलनर सेल। पॉज करके बढ़िया से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं सेकंड कंपाउंड पे, सेकंड केमिकल पे, और उसका नाम है बच्चों, ले लो हेडिंग, ब्लीचिंग पाउडर। क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2,
CaOCl2, इसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसे क्लोराइड ऑफ लैम भी कहा जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है बच्चों। अब क्यों कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम, इसके लिए आपको इसकी प्रिपरेशन मेथड पता होना जरूरी है बच्चों। कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो प्रिपरेशन मेथड, इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या करते हैं बच्चों, स्लैक्ड लाइम लेते हैं, प्रिपरेशन मेथड। अब स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला बताओ बच्चों, कम ऑन, हाँ हो गए ना, इसके रिएक्शन बहुत से सॉल्व किए हमने। स्लैक्ड लाइम क्या होता है, CaOH टेकन ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्लैक्ड लाइम, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड एज स्लैक्ड लाइम। तो ये स्लैक्ड लाइम में हम क्या करेंगे बच्चों, क्लोरीन पास करेंगे, क्या करेंगे, क्लोरीन पास करेंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो क्लोरीन कहां से आया, अबो प्रोसेस से, अबो प्रोसेस से जो क्लोरीन ऑब्टेन हुआ, हमारा जो सेल था उससे जो क्लोरीन ऑब्टेन हुआ वो इसमें हमने ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, CaOCl2। अब मैं इसे स्प्लिट करके लिखता हूं, यहां पर हमारे पास एक कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, ओ टेकन ट्वाइस है ना, OH टेकन ट्वाइस, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो Ca एक O और ये Cl2, तो क्या मिला बच्चों, CaOCl2, व्हाट इज दैट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और बचा क्या, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, वाटर, H2O। पॉज करके नोट कर लो बच्चों, ओके। अभी क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद स्टिल 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 योर सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टिल योर सोल्यूशन इज, साइंटिफिक रीजन आ सकता है, मिल्की, स्टिल योर सोल्यूशन इज मिल्की बिकॉज अभी आपके कंटेनर में अनडिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड या उसे हम कहते हैं अनरिएक्टेड या नॉन रिएक्टेड क्या होता है, स्लैक्ड लाइम, CaOH टेकन ट्वाइस। तो क्लोरीन के साथ पूरा स्लैक्ड लाइम अगर रिएक्ट नहीं हुआ तो स्टिल योर सोल्यूशन इज मिल्की इन कलर, मिल्की होता है वो। तो क्यों होता है वो, बिकॉज ऑफ क्या होता है उसमें, स्लैक्ड लाइम अनरिएक्टेड होता है। अब इसे क्या कहते हैं बच्चों, ये सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेसनक्लेव प्लांट। अब अलग अलग टीचर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग करेगा, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन याद रखिए इसे कहते हैं हेसनक्लेव। अब स्पेलिंग के हिसाब से मैं इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, हेसनक्लेवर्स प्लांट। ये जो प्लांट है, सारा प्लांट है जिससे ये प्रिपेयर हुआ, इसे क्या कहते हैं, हेसनक्लेवर्स प्लांट, हेसनक्लेवर्स प्लांट। तो हेसनक्लेवर्स प्लांट में हम क्या करते हैं, स्लैक्ड लाइम में क्लोरीन ऐड करते हैं। क्लोरीन कहां से लाया हमने, ऊपर के प्रोसेस से, तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिला, और रिएक्शन होने के बाद जो सोल्यूशन था स्टिल मिल्की था, बिकॉज स्टिल इट कंटेन सम अनरिएक्टेड स्लैक्ड लाइम। अब इसका यूज क्या होता है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, यूजेस लिखो, यूजेस ऑफ CaOCl2, ठीक है ना। तो इसका यूज, पहला यूज क्या होता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। या इसे हम डिसइंफेक्टेंट, वाटर के डिसइंफेक्टेंट के लिए भी यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, पानी डिसइंफेक्ट करने के लिए, स्टेरलाइज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आना चाहिए, क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज करते हैं, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों CHCl3, आना चाहिए आपको, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म। और इसका ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ में भी यूज होता है, लॉन्ड्री वगैरह हम यूज करते हैं, ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, फिर ब्लीचिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इतने सारे क्या है बच्चों, यूज है किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो, दीज आर द ऑल यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों यूजेस किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। अब इसके बाद जो केमिकल है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा, नेक्स्ट केमिकल बेकिंग सोडा। तो बच्चों बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा हम काय में यूज करते हैं? जो हमारे भजिया वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें बेकिंग सोडा यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। इसके दो नाम होते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन या हाइड्रोजनो कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजनो कार्बोनेट, या फिर हाइड्रोजन जो होता है ना बच्चों, हाइड्रोजन, दैट आल्सो प्रोनाउंस एज बायकार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम बायकार्बोनेट। आपको पता है ना लॉजिक, बाय, बाय मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाय, बाय मीन्स खाए, खाने का सोडा होता है ना बेकिंग सोडा, सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? सोडियम बाय कार्बोनेट। अब सोडियम बाय कार्बोनेट जो होता है बच्चों, इसके जो प्रिपरेशन मेथड होते हैं, दो प्रिपरेशन मेथड होते हैं। एक होती है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड मीन्स अगर आपको स्मॉल स्केल पर प्रिपेयर करना है, लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए एक्सपेरिमेंटल आपको प्रिपेयर करना है, स्मॉल स्केल के लिए, मतलब आपको कोई बिजनेस नहीं करना, छोटा सा प्रिपरेशन मेथड चेक करना है, स्मॉल स्केल आपको ऑब्टेन करना है, तो लेबोरेटरी मेथड यूज होती है। और लेबोरेटरी मेथड क्या होती है बच्चों? वॉशिंग सोडा, सॉरी, सोडियम कार्बोनेट में क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐड किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3 में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऐड किया जाता है, H2O। तो इसे मैं ऐसा लिखता हूं, H-OH। व्हाट इज मीन बाय H-OH? वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, लेकिन हम उसे लिखते कैसा है? H-OH, इजी जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो H2O लिखा हमने। तो देखिए इससे क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। इसका प्रेसिपिटेट तैयार होता है, PPT, व्हाइट कलर का PPT बनता है इसका। ये क्या है बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजनो कार्बोनेट। तो सोडियम कितना है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बैलेंसिंग चेक करते, सोडियम 2 बैलेंस, CO कार्बन, कार्बन कितने हैं? 2, ये 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने? 3 इंटू 2 6, 3 5 6, तो सारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। बचा क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने? 1 + 1 2, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो बाय प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। तो ये लेबोरेटरी मेथड होती है। किस तरह की? सोडियम कार्बोनेट इज एडेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट गिव्स बेकिंग सोडा, सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। अब कमर्शियल मेथड, कमर्शियल मतलब आपको इंडस्ट्री लगानी है, लार्ज स्केल में आपको इसका बिजनेस करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कमर्शियल मेथड। तो ये जो है इसे अमोनियम सोडा मेथड या सैल्वेरी मेथड कहते हैं, ठीक है ना। हेडिंग लो नंबर 2, कमर्शियल मेथड, कमर्शियल मेथड, कमर्शियल मेथड, ठीक है ना। तो कमर्शियल मेथड, अगर आपको लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करना है, बहुत ज्यादा बनाना है, लार्ज स्केल पे आपको ऑब्टेन करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड को अमोनिया सोडा मेथड भी कहा जाता है। कौन सी मेथड? अमोनिया सोडा मेथड, अमोनिया सोडा मेथड, या हम इसे सैल्वरी मेथड भी कहते हैं। कौन सी मेथड बच्चों? सैल्वी मेथड, सैल्वी मेथड, ठीक है ना। तो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज सॉल्वी मेथड। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ओके, सॉल्वे मेथड, सॉल्वाय मेथड, सॉल्वाय। आपको प्रोनाउंसिएशन कैसा करना है आपकी मर्जी है, स्पेलिंग यही होगी, सॉल्वाय मेथड, ठीक है ना। तो लार्ज स्केल पर अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कमर्शियल मेथड या सॉल्वाय मेथड आप यूज करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड में अमोनियम सोडा मेथड है ना बच्चों, तो आप क्या करते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे आप? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, वाटर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है ना। अमोनियम सोडा मेथड है ना, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आप ऐड करोगे, और क्या मिलेगा आपको बच्चों? देख लो बढ़िया से, क्या होगा बच्चों? दिस इज NH3, और इससे मैं लिखता हूं H-OH, H-OH, NH3 और ये NH4, NH4 और ये Cl, तो क्या मिलेगा? NH4Cl, इसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। याद आ रहा है ना बच्चों? अच्छे से प्रैक्टिस की है हमने इसकी। अमोनियम क्लोराइड क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड। अब बचा क्या बच्चों? NaHCO2 और ये O, तो क्या बचा बच्चों? NaHCO
CO3, तो इसका नाम क्या, बेकिंग सोडा, सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है ना, क्या बच्चा बच्चों, सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें, सोडियम बाय कार्बोनेट। अगर अगर आप इसे हीट करोगे, सोडियम बाय कार्बोनेट को, NaHCO3 को अगर आप हीट करोगे बच्चों, हीट करोगे इसे, तो क्या मिल जाएगा, Na2CO3, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3, तो आपको ये 2 लेना पड़ेगा, Na2CO3, Na2CO3, तो बचा क्या बच्चों, CO2 प्लस H2O, आई थिंक CO2 प्लस H2O, ऑब्वियसली CO2 प्लस H2, एक CO2 प्लस H2। ठीक है ना, तो इस अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीटिंग कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, अमोनिया सोडा, इसे सोडा कहते हैं, अमोनिया सोडा मेथड। तो ये हो गई आपकी कमर्शियल मेथड, पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो। अब अनहाइड्रस Na2CO3 को, अनहाइड्रस मतलब जो बिना पानी के होता है, अनहाइड्रस, अनहाइड्रस Na2CO3 को आप क्या कहते हैं, सोडा ऐश। क्या कहते हैं, सोडा ऐश। अनहाइड्रस Na2CO3 को क्या कहते हैं बच्चों, सोडा ऐश कहते हैं, सोडा ऐश। ऐश मतलब राख, राख समझ आती है ना बच्चों, एशेस सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है ना, तो ऐश, सोडा ऐश कहते हैं। अनहाइड्रस मतलब बिना पानी का, बिना पानी का सूखा, उसे क्या कहते हैं, अनहाइड्रस। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है, बढ़िया से आप नोट कर रहे हो। अगर स्पीड ज्यादा है तो लेक्चर को बार बार देखे, बार बार देखे, 2 बार 3 बार। वैसे भी क्या काम है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, यही काम है आपको। ठीक है ना, अब हम देखते हैं इसके यूजेस। ठीक है, और यूजेस बहुत बढ़िया बढ़िया है। पहले मैं सिंपल से यूजेस बता दूंगा, फिर हम डिटेल में एक्सप्लेन करें। एक बार हम कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरा पे आजकल कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं। यूजेस, पहला यूजेस, इसका यूज एज ए एंटी एसिड होता है बच्चों। अबे एंटी एसिड क्या होता है बच्चों, एसिडिटी का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी, जब हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं या स्पाइसी खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में एक्सेस ऑफ HCl सीक्रेट होता है, इससे आपको बहुत ज्यादा स्टमक पेन होता है। तो स्टमक पेन किससे होता है, एसिड से। तो एसिड को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हम सोडा पानी में डाल के, नींबू डाल के पीते हैं ना, तो उससे क्या होता है, स्टमक में का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो तो वो एंटी एसिड का काम करता है, मींस बेस होता है जो एसिडिटी रिलीफ करता है। ठीक है, और इसका जो सेकंड यूज होता है वो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, फायर एक्सटिंग्विशर में। तो फायर एक्सटिंग्विशर में किस तरह से यूज होता है, ये आपको 8th स्टैंडर्ड में है बच्चों। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें क्या किया जाता है, आई थिंक हाइड्रोजन या कुछ मिक्स किया जाता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट किया जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जहां कहीं भी आग लगी हो उसे बुझाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर में इसे यूज करते हैं। थर्ड वन, अब सोडियम बाइकार्बोनेट की जो प्रॉपर्टी है, ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो एक होता है बच्चों बेकिंग पाउडर, हम ब्रेड में यूज करते हैं। अब ये सेपरेट पॉइंट आ सकता है आपको 2 या 3 मार्क के लिए। बेकिंग पाउडर, अब बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चों, बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस माइल्ड एसिड, माइल्ड एसिड मतलब वीक एसिड, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, सपोज सिट्रिक एसिड। अब एसिड की आइडेंटिटी क्या होती है, वो H प्लस आयन देगा, क्या देगा, H प्लस आयन देगा। अब बेकिंग पाउडर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और माइल्ड एसिड, जैसे कि सिट्रिक एसिड जो H प्लस आयन देगा। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। अगर आप इसमें H प्लस आयन डाल दोगे, H प्लस कहां से आया, फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड, एसिड से आया, ये कहां से आया, एसिड से आया। तो एसिड से आया तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, H2O क्या मिलेगा, H2O, और आपको यहां पर क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट। जो कुछ भी आप एसिड यूज कर रहे हो उस हिसाब से आपको यहां पर सोडियम साल्ट मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में रिलीज होता है, तो ये प्रोसेस हम बेकिंग या कुकिंग में यूज करते हैं। इसलिए हमारा जो ब्रेड होता है ना बच्चों, ब्रेड, ब्रेड स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी, ठीक है ना, ब्रेड जो स्पॉन्जी होता है, एकदम स्मूथ स्पॉन्जी जो होता है, वाई, बिकॉज उसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, और उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से जो ब्रेड बनता है हमारा, वो किस तरह का होता है, स्पॉन्जी होता है। ठीक है ना, ब्रेड इज स्पॉन्जी बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बढ़िया से नोट कर लो।
हो गया बच्चों, हो गया। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ विच सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब आखिरी बच गया बच्चों हमारा सोडियम कार्बोनेट, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। हेडिंग लगा लो सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना बच्चों, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट मीन्स क्या होता है बच्चों, Na2CO3, Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है बच्चों, वो कुछ इस तरह से होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। अब ये क्या भानगढ़ है साथ में इसके वाटर, तो इसे वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। इस पे हम नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लास्ट वीडियो में मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होगा सोडियम कार्बोनेट का। अब ये वाटर कहां से आता है, क्यों आता है, ये सारी चीजें उधर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके टोटल 3 स्टेप होते हैं बच्चों, 3 स्टेप होते हैं। और ये प्रिपेयर किया जाता है अमोनिया सोडा प्रोसेस से, ठीक है। कहां से प्रिपेयर किया जाता है, अमोनिया सोडा प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस से ये प्रिपेयर किया जाता है। इसके टोटल 3 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट देख लो, सिंपल सिंपल से स्टेप फर्स्ट अच्छे से मेमोराइज कर लो। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, इतनी सारी चीजें ऐड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम NaCl में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड करते। अभी हमने देखी थी NH3 और इसे क्या लिखेंगे हम, H-OH, इजी पड़ेगा H-OH। तो ये हो जाएगा NH4 और ये Cl, तो ये क्या बन गया बच्चों, NH4Cl। व्हाट इज द नेम ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl मींस अमोनियम क्लोराइड। अब बचा क्या बच्चों, देख लो अच्छे से, NaHCO3, NaHCO3 मींस क्या बचा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। प्लीज आप इसका नाम लिख दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। हो गया बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब स्टेप 2 बच्चों, स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में या फिर हम क्या करते हैं, हमें स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, अब ये जो यहां पर हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ये हम कैल्शियम कार्बोनेट से ऑब्टेन करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, कैसे प्रिपेयर किया, तो हम क्या करते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर किया जाता है। हम इसको क्या करते हैं, इसे लाइमस्टोन कहते हैं बच्चों, लाइमस्टोन, दिस इज कॉल्ड एज लाइमस्टोन। अगर इस लाइमस्टोन को आप हीट करोगे, ट्रायंगल इज अ सिंबल फॉर हीट, तो क्या मिलेगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम कहते हैं इसे, क्विक लाइम, ठीक है ना, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन किया जाता है और इस स्टेप में यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड, वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया ऐड होने के बाद मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे हीट किया जाता है बच्चों, लास्ट टाइम हमने देखा था सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगर आप इसको हीट करोगे, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2 है तो यहां हमें 2 लेना पड़ेगा और बचेगा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, H2O प्लस वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट मिल गया बच्चों, क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या है बच्चों, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, अनहाइड्रस, मतलब इसमें अभी वाटर है क्या, नहीं, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब सिंपल सी एक हिंट बता दूं बच्चों, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को दूसरा जो नाम है बच्चों, वो है सोडियम सोडा ऐश। इसे हम क्या कहते हैं, सोडा ऐश, ठीक है ना, सोडा ऐश। तो क्या मिला बच्चों यहाँ पे, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और ये है हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये पाउडर्ड फॉर्म होता है बच्चों, इसको कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है क्या, नहीं। तो जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो उसमें वाटर जाएगा, फिर उसकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगी, उसको सुखाया जाएगा या फिर उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म किया जाएगा, तो क्रिस्टल बनेगा, उसको स्ट्रक्चर होगा। तो ये होगी स्टेप 2। लेकिन स्टेप 2 में हमें अभी तक ऑब्टेन नहीं हुआ, क्या ऑब्टेन नहीं हुआ, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑब्टेन नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं स्टेप 3 में, स्टेप 3 आपको विजिबल हो रही है क्या बच्चों, स्टेप 3 एक बार चेक कर लेते हैं। स्टेप 3 आपको परफेक्टली विजिबल, यस परफेक्टली विजिबल है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट में, मतलब Na2CO3 में
हम क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना, वाटर ऐड कर देते हैं H2O। तो वाटर ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, Na2CO3 इसका एक्वियस फॉर्म हो जाएगा, एक्वियस फॉर्म हो जाएगा, एक्वियस फॉर्म। अब इसका क्या करेंगे हम, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब जब इसमें वाटर ऐड होता है, और ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इसमें वाटर ऐड करने के बाद इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म डेवलप होता है। क्रिस्टलाइजेशन होने पर क्या हो जाएगा बच्चों, हमें प्योरली Na2CO3.10H2O, ठीक है ना। तो हमने ये 10 ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको ये क्या मिल गया बच्चों, ये प्योरली आपको क्रिस्टलाइज्ड सोडा मिल गया, ठीक है ना। तो ये आपको हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा मिल गया Na2CO3। तो ये 3 स्टेप है बच्चों, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो बार बार देखिए वीडियो को और अच्छे से रिवाइज कीजिए। हो गया बच्चों, क्या किया हमने, समझ आया। हमने पहले स्टेप में सोडियम क्लोराइड में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड किया, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। कहां से लाया कार्बन डाइऑक्साइड, लाइमस्टोन को मीस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने यहां पर ऐड किया। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट मिला, लेकिन वो अनहाइड्रस फॉर्म में था। अनहाइड्रस फॉर्म मींस विदाउट वाटर, अन मींस विदाउट, हाइड्रस मींस पानी, सूखा, अनहाइड्रस फॉर्म में था। और अनहाइड्रस फॉर्म में अगर आपने वाटर ऐड कर दिया, फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब लेक्चर को फिनिश करते हैं। लास्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। यूजेस, तो यूजेस क्या होते हैं बच्चों, फॉर वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग पाउडर निर्मा, क्लॉथ वॉश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो हार्ड वाटर होता है, जिसमें क्लॉथ वगैरह अच्छे से क्लीन नहीं हो सकते, उसको सॉफ्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। फॉर सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अभी हार्ड वाटर कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, जो बोर का पानी होता है उसमें साल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, इट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट। तो ऐसे पानी में क्लॉथ वगैरह इजीली क्लीन नहीं होते, उसे हार्ड वाटर कहा जाता है। अब उसको यूज करना हो तो उसे सॉफ्ट करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट कैसे किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा ऐड करने के बाद। उसके बाद बच्चों, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक बोरैक्स। बोरैक्स क्या होता है बच्चों, बोरैक्स प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज होता है। Na2B4O7, इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, Na2B4O7 बोरैक्स बनाने के लिए किसका यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट का। और यूज इन कई में यूज करते हैं इसका, पेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। बोरैक्स ग्लास में यूज करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री। उसके बाद पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, ठीक है ना, या फिर इंडस्ट्री, स्पेलिंग देख लो, या फिर पेपर इंडस्ट्री। ये सारे में आप क्या कर सकते हो, इसका अच्छे से बढ़िया से प्यारा सा यूज कर सकते हो। तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ व्हाट, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब इसमें एक नोट लिख लो बच्चों। नोट कुछ इस तरह से है बच्चों, जो अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है उसे डेड बर्न प्लास्टर कहा जाता है। CaSO4 को डेड डेड बर्न डेड बर्न प्लास्टर, MCQ आ सकता है, डेड बर्न प्लास्टर। अभी अनहाइड्रस क्या होता है बच्चों, अनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर, अनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर, ठीक है। इसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। किसी सब्सटेंस को या किसी पाउडर को अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म देना है तो वाटर एब्सॉर्ब करेगा और उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म जनरेट होगा। और अगर उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो उसका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, अनहाइड्रस फॉर्म। तो अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड एज डेड बर्न प्लास्टर। तो इस तरह से ये हमारा एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 6 होता है खत्म। तो पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद हम टेस्ट का भी कुछ अरेंजमेंट करेंगे और हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। हमने होमी बाबा के लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट कर दिए, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर लीजिए। 9th की होमी बाबा की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है और 10th और 11th के बच्चों के लिए फाउंडेशन सीरीज, NTSC के लेक्चर, बढ़िया बढ़िया से स्टडी मटेरियल जो और चैनल पे नहीं होते वो हमने ऐड किया है। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।